कैसे हो? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रिएक्शन टाइलर लेकर आया हूँ आपके लिए एक बड़ा ही शानदार वीडियो जो आजकल हमारे देश में एक बड़ा ही विवादित मुद्दा चल रहा है। उसी पर ये एक वीडियो है। मुसलमानों के नेता रहनुमा कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो है ये, जिसमें TV9 भारतवर्ष जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने ओवैसी साहब को एक कॉन्क्लेव में बुलाया है। और अभी फिलहाल में जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कुछ अपशब्द कहे, टिप्पणी की, नवीन जिंदल ने जो ट्वीट किया, उसको लेकर के जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन बाहर भी खाड़ी देशों में, अरब देशों में मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, जो गुस्सा आया, जिसके दबाव में, जैसा कि देखा जा रहा है, मतलब जो एक परसेप्शन मीडिया में या सब जगह देखा जा रहा है कि जिसके दबाव में बीजेपी को अपने स्पोक्स पर्सन को दोनों को बर्खास्त करना पड़ा, उसको लेकर के ये एक वीडियो है जिसमें TV9 भारतवर्ष के जो एंकर हैं उन्होंने बहुत सारे प्रश्न ओवैसी से पूछे और ओवैसी ने उनका जवाब भी दिया। ओवैसी ने उसमें इन चीज़ों के लिए सीधा सीधा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोषी ठहराया। चलिए देखते हैं वीडियो को और उसके बाद हम लोग भी चर्चा करते हैं कि जो बातचीत हुई और जो ओवैसी ने जवाब दिए, क्या वो तर्कसंगत हैं या उनमें कोई त्रुटियां, कोई कमियां हैं। वीडियो के बाद इस पर हम लोग भी आपस में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो पर। बाहर के मुल्क हिंदुस्तान के मसले पर मजहबी लिंकेज अपने जोड़ जोड़ कर हिंदुस्तान को नसीहत देने की, डेमोक्रेसी सिखाने की वो देश कोशिश करते हैं जिनका इस मामले में कोई स्टैंड नहीं बनता। एग्जैक्टली। तो फिर आपके जैसे व्यक्ति की एक सामने आकर आवाज तो आनी चाहिए ना। आप सवाल पूरा मुकम्मल कर लीजिए, वरना फिर आप बोलेंगे मैं उधर ले जा रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं। सवाल मुकम्मल कर लीजिए। क्या आपको इसमें और तबसरे की जरूरत है सर? क्या इलैबोरेशन चाहिए आपको? सुनिए, अब आप 27 तारीख को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, मोहतरमा ने अनाप शनाप बक दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। 29 तारीख को मेरा भाषण हुआ। उसी दिन हमने हैदराबाद में FIR दर्ज कराया भिवंडी में, जिसमें माशाल्लाह से आपने भी TV चैनल दिखाया। आपका, हेमंत साहब का शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारा भड़काऊ भाषण दिखाया, जिसमें हमने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को अपने स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं पॉलिटिकली उनके खिलाफ था और रहूंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री कब हरकत में आते हैं जिससे देश की बेइज्जती जरूर हुई, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री सरकार है। जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, कतर में लैंड करने वाले हैं, कतर की सरकार कहती है कि हम बैंक्वेट कैंसिल कर रहे हैं। जब वो पहुंचते हैं वेंकैया नायडू जी, तो वहां का कतर की फॉरेन एम्बेसी मिनिस्ट्री हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर कहता है माफी चाहो। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं यार, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट नायडू साहब कतर में एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, जब उनको लैंड करना था, तो लास्ट मोमेंट पे कतर की गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दिया। गाइज, बहुत 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 गलत बात है और दिस इज सो इंसल्टिंग फॉर इंडिया यार। मतलब हमारा वाइस प्रेसिडेंट वहां पर गया और लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया जाए कि नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम। दैट इज सो रॉन्ग। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। बहुत माफी के साथ असद भाई, बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। आपका एक रिदम है जिसको मैं तोड़ रहा हूं। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा। मैंने आपसे सवाल, देखिए, जिस समय उन देशों ने कहा, तो आप बेशक बाद में प्रधानमंत्री को कहते, आपको जो कहना था, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उस समय आपको नहीं कहना चाहिए था कि आप कौन होते हैं हमको बताने वाले हमारे मसलों में? आप ये क्यों कहते हैं कि देखिए हम कह रहे थे तो नहीं सुना, वो कह रहे हैं तो आपने कार्रवाई की है? क्यों कहते हैं आप? आपके प्रधानमंत्री, आप उनसे झगड़ा कीजिए, लेकिन बाहर के मुल्कों को नसीहत तो मत देने दीजिए। अरे मेरा प्रधानमंत्री खुद दबाव में आ गया अरब के शेखों के, तो मैं क्या करूं? जब वो खुद दबाव में आ गया अरबों को, शेखों के, तो आप मुझे क्यों खड़ा कर रहे हैं? मीडिया, सोशल मीडिया पे परसेप्शन चल रहा है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, आज की मिसाल लीजिए। आपने एक भी जगह ये कहा कि बाहर के मुल्कों को ये दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी? सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, खत्म करने दीजिए। सुनिए, देखिए, एक बात सुनिए। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने, अमेरिका और भारत, एक पाकिस्तान के एक अब्दुल रहीम मक्की को डेसिग्नेट करना चाहे टेररिस्ट, चीन वहां पर रोक लगा दिया। हाँ, अब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं बताइए आप?
क्यों जा रहे प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में? बाइकआउट करना चाहिए। आप बताइए ना। और आप बोलते हम नहीं बोले। अल कायदा ने जब कहा इस मसले पर, हमने कहा प्रॉफेट मोहम्मद की मोहब्बत में हमको जो करना है करेंगे, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दूर रहिए। पाकिस्तान देश में जाकर हमने भारत की बारे में कहा, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमारा वतन है, वतन अजीज है। तो ये आपको पूछना, भाई आपको ये पूछना चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री अरब ममालिक के आगे क्यों झुक गए? उनको नहीं झुकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम देख लेंगे। मगर आपको 40% गैस आना है कतर से, 40% आपको ऑयल आना है। और फिर देखिए और सुनिए, आपको यह भी मालूम कि 80 लाख लोग वहां पर काम करते हैं, 55% रेमिटेंस आता है। भाई देश का प्रधानमंत्री अगर कमजोर पड़ जाता है तो इसकी जिम्मेदार मैं कैसा हूं? एक बात मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं असद भाई, और अब आप इसमें बताइए। आपने, हाँ वो देख रहा हूं मैं कि सॉल्यूशंस आपके पास किन किन चीजों के। मैंने देखा प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारी बताई, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये भी बता दिया आपने। अब क्योंकि विश्वगुरु की तरफ हम बात कर रहे हैं, क्या है सॉल्यूशंस आपके? मौजूदा दुश्वारियों का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन एक ही है कि संविधान में जो इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी की जो बात की गई है, देश की सरकार को अनबायस तरीके से काम करने की जरूरत है। देश की सरकार जब तक नफरत का चश्मा लगाकर भारत के लोगों को देखते रहेगी, जो उनसे पॉलिटिकली उनसे डिफरेंस रखते हैं, तो फिर गलती उनकी है। इसका तो गाइज इसमें जो मोटे मोटे तौर पर एक दो पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो निकल कर आए, जैसा कि ओवैसी ने कहा, जब एंकर ने प्रश्न पूछा कि आपने क्यों नहीं उन खाड़ी देशों को, उन मुस्लिम देशों को इस बात की सलाह दी कि हमारा देश का मामला है, हम अपना आप सुलझा लेंगे, आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवैसी ने उसमें कहा कि जब अरब के शेखों के सामने प्रधानमंत्री खुद कमज़ोर पड़ गए तो उसमें मेरी गलती कहाँ है? तो इस पर आप लोगों को क्या लगता है? मतलब क्या सीरियसली प्रधानमंत्री मोदी अरब के शेखों के सामने कमज़ोर पड़ गए, या फिर इस फैसले के पीछे कोई और वजह रही होगी? अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम सब की जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़ सके। और दूसरी चीज़, ठीक है, ओवैसी साहब जो हैं वो हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए वो मीडिया में चर्चित रहे हैं, बट हाँ, यहाँ पर जो उन्होंने एक पॉइंट बताया कि जब तालिबान ने इस मुद्दे को लेकर के विरोध जताया अपना, तो ओवैसी ने जवाब में कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो मोहब्बत है, हमें क्या करना हम कर लेंगे, आप टेररिस्ट ग्रुप हो, अब इससे लग रही है। तो ये सराहनीय कदम है, अच्छी बात है, और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत हमारा मुल्क है, हमारा देश है, और इसकी जो अखंडता है, एकता है, उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हिंदू मुस्लिम हम लोग बाद में हो सकते हैं, हम सब पहले भारतीय हैं, और भारत की अखंडता के लिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर तनकर खड़ा होना होगा। दुश्मन अगर गोली चलाता है तो जो छाती गोली के सामने होगी वो किसी हिंदू या मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, एक भारतवासी की होनी चाहिए। तो इस जो ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और कोई अच्छे सजेशन होंगे तो उसको लेकर भी फिर आगे चर्चा के लिए कोई एक वीडियो बनाएंगे। बाकी आपके कोई सजेशन हो तो भी बताइए, उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा नया चैनल है यूट्यूब पर, आप सब लोगों के सहयोग की मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ सहयोग कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि इसी तरह के जो मुद्दे इस देश में चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान, हम जैसे लोग जो आपस में दिलों में नफरतें लेके घूम रहे हैं, इधर उधर मतलब भटक गए हैं, अच्छे रास्ते से भटक गए हैं, उन लोगों तक भी एक अच्छा मैसेज हम तुम मिलकर पहुंचा सकें, और अपने देश के सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को एक अच्छे ट्रैक पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।